नासिक एजुकेशन सोसाइटी नासिक, पेठे विद्यालय नासिक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं का पृथ्वी से अग्नि तक पाठ्य पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। और उनका परिचय, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त होगा। इस पाठ्य में हम अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 50 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट वैज्ञानिक के इतिहास में एक युगांतरिक घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव में संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समय में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेश विकास हमें रूप में ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम ने 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में उनके संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अद्भुत पूर्वाभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधित खतरे शामिल होते थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय की कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र होल्ड के लिए कहा गया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थापित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक के हालात में थे। मैं इस LAV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान को गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापस सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्तों में काम से सुधारा न जाए। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए काम फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट वैज्ञानिक के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDLRCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान के देश के पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर चुनौतियाँ लेकर हम आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था, लेकिन मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करके बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का स्वीकार्य परीक्षण सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जारी आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई।
अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया था। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकरा कर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि प्रक्षेपण के कल में सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में से सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात को जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्यों केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। यह मेरे जीवन की महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 6 और सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का यह शानदार नतीजा। धन्यवाद।